वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा का वैल्यू हमेशा रेडियन में होता है और यहाँ लिख देंगे कि वेयर थीटा इज इन रेडियन। अब देखेंगे कि फॉर्मूला का डिटेल समझेंगे। तो उसके लिए मैं एक सर्किल बना दिया, ठीक है, और यहाँ एक सेंटर से रेडियस दिया ओ ए, और यहाँ एक पॉइंट मैंने बी दिया, ओ से बी को मिला दिया, और ए बी का लेंथ एल ले लिया और इसका रेडियस आर ले लिया। तो अभी हम लोग रेडियन का डिफिनीशन से देखें तो रेडियन का डिफिनीशन की अगर इसका लेंथ आर हो तो AC आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उस एंगल को 1 रेडियन बोलते हैं और पूरे एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो इस फिगर में जो हमने एक्सप्लेन किया उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आर्क ACB जो है L के बराबर है, आर्क AB जो है AC जो है R के बराबर है, एंगल AOB थीटा है और बाय डिफिनीशन एंगल AOC जो है 1 रेडियन है, ठीक है। तो बाय ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो आर्क ACB के द्वारा जो एंगल बनेगा एंगल AOB इज प्रोपोर्शनल टू आर्क AC के द्वारा जो एंगल बनेगा एंगल AOC। तो हम देख रहे हैं कि आर्क ACB कितना है, L है, थीटा है, फिर R है और 1 रेडियन है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थीटा इक्वल टू इतना आएगा। तो हम लिख देंगे कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो हमने इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर दिया कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो फॉर्मूला है उसमें एल क्या होता है, आर्क का लेंथ होता है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ ए सर्किल होता है और जो थीटा का वैल्यू हमेशा रेडियन में आता है। तो इस पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द एंगल मेड बाय बिग हैंड मतलब मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 9 मिनट्स at the center of a clock where its radius is 35 centimeter. Also find the distance covered by big hand. बिग हैंड यहाँ लिख रहा है तो बिग हैंड को हम लोग मिनट हैंड समझना है। मतलब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय बिग हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 9 मिनट्स एट द सेंटर ऑफ ए क्लॉक वेयर क्लॉक का रेडियस 35 सेंटीमीटर है। और हमको एक चीज और इंफॉर्मेशन फाइंड करना है कि इस क्लॉक का जो बिग हैंड है 9 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो मैं एक फिगर दे रहा हूं जो कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक क्लॉक हो गया जिसका रेडियस कितना हो गया 35 सेंटीमीटर और मान लेंगे कि यही इसका बिग हैंड है, ठीक है। बिग हैंड जो है 9 मिनट के टाइम में
बी से ए पर आ रहा है, मतलब एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमको थीटा एंगल भी फाइंड करना है और एल का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है कि इन 1 मिनट 1 आवर लिख दे रहे हैं। इन 1 आवर मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा? मिनट हैंड मेक एन एंगल 360 डिग्री। ठीक है, मतलब कि मिनट हैंड अगर पूरा एक रोटेशन लेगा तो 1 घंटा होगा, मतलब कि 360 डिग्री का जो एंगल है कितने देर में बनाएगा? 60 मिनट में। तो हम यहां लिख देंगे कि हियर इन 60 मिनट कितना एंगल बना? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बाई 60, दैट इज 6 डिग्री। तो 9 मिनट्स में कितना बनेगा? 9 इंटू 6 मतलब 54 डिग्री। अब थीटा को रेडियन में रखना है तो पता है पाई बाई 180 से, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखेंगे कि 18 3 टाइम्स और 18 10 टाइम्स, तो 3 पाई बाई 10 जो आ गया हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल तो मेरा निकल गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 3 पाई बाई 10 रेडियन और आर कितना है? 35 सेंटीमीटर। अब वी हैव फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? एल का वैल्यू, तो आर इंटू थीटा आ जाएगा 35 इंटू 3 पाई बाई 10 और पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है 22 बाई 7। तो 7 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, तो 33 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि एल भी हमारा निकल गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 33 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और सेंटर पर जो एंगल बना 3 पाई बाई 10। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जनरली बोर्ड एग्जाम में या आपके कंपटीशन जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम इसको ठीक से समझ लेंगे और इस फॉर्मूला को याद रखेंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, थैंक यू।